नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी 2024 में जो सेक्रेटरीट एलडीसी की यानी सचिवालय एलडीसी की पोस्टें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो प्रोफाइल है वो किस प्रकार से रहने वाली है, कितना टाइम काम करना पड़ता है, ऑफिस का क्या टाइम रहेगा, किस प्रकार रहेगा, प्रमोशन चैनल क्या है, उन सब पे अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है उनका भी जवाब मैं दूंगा। तो इस चीज़ पे अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे आज अपन सचिवालय एलडीसी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ बहुत कम पद है तो इसके बारे में ज़्यादा आइडिया लगता नहीं है। मैंने ग्रुप बनाया है, उसका आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से सटीक कट ऑफ है वो 5-7 दिन में बन सकती है। बाकी जिनके 245 से 250 जनरल कैटेगरी मेल से बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के चांस है। बाकी अपने कैटेगरी में से जिस प्रकार पीछे की मेट जाती है उतने नंबर है वो कम करते हुए अपनी कैटेगरी की आप जो कट ऑफ है वो निकाल सकते हो। अनुमानित ये एक क्राइटेरिया है भी, इतने यदि जनरल मेल से बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस है। बाकी अपने हिसाब से निकालना, बाकी ग्रुप ज्वाइन करना आप, उसमें अपन सटीक कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेक्रेटरीट किसको मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसकी प्रेफरेंस भरी हुई है या प्रेफरेंस भरी हुई है और टॉप होगा अपनी कैटेगरी में, उसको क्या है सचिवालय मिलेगा। यदि आपने प्रेफरेंस नहीं भर रखी है और टॉप हो फिर भी आपको सचिवालय नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रेफरेंस में नहीं भर रखा। अब प्रेफरेंस चेंज होने का कोई तात्पर्य है क्या, यदि चेंज हो सकती है क्या? तो चेंज होने का 99.99% चांस नहीं है। कुछ स्थितियों में हो सकता है बोर्ड चेंज कर दे, वो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी, उसी पे विचार किया जाएगा। यानी आपको अभ्यावेदन देना पड़ेगा चेंज करवाने के लिए, अपने कारण बताना होगा, तो उसी पर हो सकता है विचार कर लिया जाए, लेकिन 99% चांस नहीं होने के हैं। ये प्रेफरेंस का हो गया, किसको मिलेगा? टॉप को मिलेगा। अब आपने भर दिया, आपको नंबरों के हिसाब से मिलने वाला है, तो ये चेंज होने का नहीं होने का ये तो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइमिंग क्या रहती है, यानी ऑफिस का टाइम है वो किस प्रकार रहता है। तो ऑफिस टाइम 9:30 से 6 बजे है, यानी 9:30 AM से 6 PM तक का टाइम है वो। और CMO और CMR के अंदर शिफ्ट वाइज काम चलता है, यानी सुबह से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 7-8 बजे तक CMR और CMO यानी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास पे जो कर्मचारी लगते हैं उनका टाइम अलग होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में टाइम है ये 9:30 से 6 का होता है। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट आपको, जैसे आपको सचिवालय मिल गया, मान लो सेक्रेटरीट आपको मिल गया, फिर डिपार्टमेंट किस प्रकार से मिलेंगे? वो रैंडम मिलेंगे, उसमें कोई वरीयता नहीं देखी जाएगी। केवल सभी डिपार्टमेंट होते हैं, एक बैन नहीं लगता है, या ट्रांसफ़र पे बैन नहीं लगता है। आप कल ज्वाइन किए, अगले दिन भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये समझो रैंडम होते हैं, कोई भी बैन नहीं लगता है और कोई भी सीनियरिटी से नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट रैंडम मिलते हैं, जो लगभग 70+ डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी में से कोई सा भी मिल सकता है। और फिर आप अपना जेक जुगाड़ वगैरह लगा के डिपार्टमेंट है वो चेंज भी करवा सकते हो। किसी अधिकारी को आपका काम अच्छा लगे के तो वो डिज़ायर करके आपको ले जा सकता है। इस प्रकार से चलता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहो तो जिस डिपार्टमेंट में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, नॉर्मली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो उसमें सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा। इसमें 5 डे वीक रहेगा, 5 डे वीक रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। डिपार्टमेंट है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो और ट्रांसफ़र पे बैन कभी नहीं लगता। क्लोज के ड्रेस कारण ओपन ही रहते हैं ट्रांसफ़र। इसके बाद अपन बहुत सारे विद्यार्थियों की थी कि क्वार्टर्स वगैरह जो हाउस है अलाउंस मिलता है, उसके पे घर वगैरह मिल सकता है क्या? तो यहाँ क्वार्टर्स मिलते हैं, वो सीनियरिटी से मिलते हैं, सीनियरिटी जिसकी होती है उसी को मिलता है।
तो हो सकता है आपके 2-3 साल के अंदर क्वार्ट्स में नंबर 2 या 3 साल के अंदर अंदर नंबर आ सकते हैं। यदि आप लेना चाहो तो ले लो, वरना उसका हाउस रेंट अलाउंस है वो अलग से आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रमोशन चैनल क्या रहता है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रमोशन चैनल सचिवालय का क्या रहता है। इसमें 100% प्रमोशन से ही पद है वो भरे जाते हैं। जितनी भी पोस्ट होगी वो 100% प्रमोशन से भरी जाएगी। कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम है वो नहीं होता है। इसके बाद अपन बात करें तो आप एलडीसी पे अपॉइंट होंगे, यानी पहले अपॉइंटिंग सचिवालय के अंदर एंटर करने के लिए सचिवालय स्ट्रेंथ में एलडीसी ही अपॉइंट होता है। बाद में किसी पद में प्रमोशन से के ज़रिए ही जाता है। तो अपन बात करें, सबसे पहले आप एलडीसी पे लग गए, ज्वाइनिंग होगी आपकी, और फिर यूडीसी बनोगे आप। क्या बनोगे? यूडीसी बनोगे। तो एलडीसी से यूडीसी में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और छूट वगैरह मिलके आप 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष किसी में भी बन सकते हो। तो छूट मिलती रहती है 1 साल के अनुभव में, 2 साल की। तो फिर जितनी पोस्ट आगे खाली होगी उसमें आप बन जाओगे। फिर एएसओ में भी 5 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन छूट वगैरह मिलती जाती है। यदि पोस्ट आगे खाली हो तो शीतलन मिल जाता है इसके अंदर। यूडीसी एएसओ के बाद एसओ। एएसओ की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर एसओ सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, और उसमें भी 3 साल होता है। फिर एएस, इसमें कोई साल नहीं होता, पोस्ट खाली है तो बन जाता है। फिर डीएस, और डीएस, फिर सीनियर डीएस। अब इसमें अपन बात करें, एसओ का ग्रेड पे होता है, एएसओ का ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे होता है, और एसओ का होता है 4800 ग्रेड पे, और एएस का ग्रेड पे होता है वो 6600 ग्रेड पे होता है, और डीएस का ग्रेड पे 7200, और सीनियर डीएस का ग्रेड पे 8700 होते हैं। यानी एक आईएएस अधिकारी के समकक्ष एक एलडीसी सचिवालय के अंदर पहुंच जाता है। आईएएस सुपर टाइम स्केल्स और आईएएस के समकक्ष है वो पहुंच जाता है। एक सीनियर आरएएस और एक आईएएस के समकक्ष सचिवालय के अंदर अधिकारी वो ग्रेड पे ले लेता है। वरिष्ठ शासन उप सचिव, और ये डीएस को बोलते हैं शासन उप सचिव, सहायक शासन सचिव और अनुभागा अधिकारी, ये बोलते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी 8700 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हो। ये जो प्रमोशन होते हैं वो सब, उसमें कैटेगरी केवल जनरल, एससी, प्रमोशन के अंदर कैटेगरी केवल होती है जनरल, एससी और एसटी। इसमें ओबीसी कैटेगरी नहीं होती, सब जनरल में काउंट होते हैं, और अपनी सीनियरिटी के अनुसार इनको इसमें 12 और 16% का आरक्षण मिलता है। बाकी सब सीनियरिटी से प्रमोशन होते हैं। टोटल पोस्ट है वो प्रमोशन से ही भरी जाती है। और अन्य किसी भी प्रकार का शायद क्वेश्चन नहीं रहा होगा। और वर्क कल्चर, ये एक अच्छा काम है कि वर्कलोड कितना रहता है। वर्कलोड कितना रहता है, इस पे अपन चर्चा करें। तो नॉर्मल वर्कलोड है वो रहता है। नॉर्मल से किसी डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, इस प्रकार से रहता है। नॉर्मल यानी जो 9:30 से 6 का टाइमिंग होता है उसके अंदर आराम से आपको सब काम करने के लिए मिल जाते हैं। नॉर्मल वर्कलोड रहता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। तो कल मैं टाइम डाल दूंगा ग्रुप के अंदर डिस्कशन करने का, उसमें आपको हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।